सो ये इलस्ट्रेशन वन जो है दिस विल क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कि बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकॉर्ड कैसे करती है. सो गिवन बिलो इज द डिटेल ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. जब भी बैंक एडवांसेस देती है उन एडवांसेस को वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है कि जिन एडवांसेस में वो श्योर हैं कि वो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे वापस, उनको वो परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं. लेकिन जिन पे वो श्योर नहीं है कि एडवांस वापस आएगा कि नहीं, लोन वापस आएगा कि नहीं, देन दे ट्रीट इट एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सो ये क्वेश्चन है कि टोटल एडवांसेस बैंक के जिसमें उन्होंने टर्म लोन दिए हैं, कैश क्रेडिट दिए हैं, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट किए हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में जो टर्म लोन बांटे गए उस पे इंटरेस्ट अर्न्ड यानी दैट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और जो रिसीव कर लिए हैं वो इतने हैं. अगेन कैश क्रेडिट की अमाउंट दी हुई है, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड की अमाउंट दी है. नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में इंटरेस्ट अर्न मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और ये टर्म लोन पे इंटरेस्ट रिसीव्ड जो हो चुका है. इस तरह से हमें परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग की दोनों चीजें बताई गई हैं, इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड. कैलकुलेट द इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2017. अब बैंक इसको रिकॉर्ड कैसे करेगी? बैंक हमेशा इंटरेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स पे एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करती है. ये रूल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा. और नॉन परफॉर्मिंग के एसेट्स वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करती है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग पता ही नहीं आना है कि नहीं आना. तो जो रिसीव हो चुका है सिर्फ उसे रिकॉर्ड करती है, और जो एसेट्स परफॉर्मिंग है, श्योर है पैसे आएंगे ही आएंगे, उसके एक्रूअल बेसिस को रिकॉर्ड करती है, क्योंकि जो रिसीव हो चुके हैं वो तो रिकॉर्ड हो गए होंगे. सो किस तरह से रिकॉर्ड करेगी बैंक? परफॉर्मिंग एसेट्स की अमाउंट लेगी ये वाली इंटरेस्ट अर्न्ड वाली, क्योंकि ये जो रिसीव है वो ऑलरेडी उन्होंने बुक्स में एंट्री कर दी है और इसके लिए वो श्योर है वो उनको मिल जाएंगे. तो परफॉर्मिंग एसेट्स एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इंटरेस्ट अर्न रिकॉर्ड किया जाएगा. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्योंकि श्योर नहीं है आता है कि नहीं, इसके सिर्फ जो रिसीव हुए हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं. तो इंटरेस्ट रिसीव की कैटेगरी सिर्फ रिकॉर्ड की गई, ये सिर्फ कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है. तो टोटल कर लिया जाएगा 300 प्लस 80 380. टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट मिला, कैश क्रेडिट पे 500 प्लस 75 575, बिल परचेज पे 800 प्लस 180 980. तो टोटल इंटरेस्ट इनकम जो बैंक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा दैट विल बी 1935. सो अगेन रिपीट, जब भी एक बैंक ने अपने एडवांसेस को रिकॉर्ड करना है, वो एडवांसेस परफॉर्मिंग कौन से हैं, नॉन परफॉर्मिंग कौन से हैं, और जो परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे.